पीडीसी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। आखिरकार दहाकियां दी उड़ीक दे मगरों 84 पीड़तां नूं इंसाफ मिल ही गया। दिल्ली हाईकोर्ट वालों 1984 सिख कतलेआम के दोषी सज्जन कुमार नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाउण दे फैसले ने पीड़तां दे जख्मां ते मलम दा काम कीता है ते उन्हां नूं इंसाफ मिलिया पूरे 34 साल बाद। आज 84 पीड़तां दे हिरदे कुछ सुकून महसूस कर रहे हैं। दहाकियां तो कानून तो बचते आ रहे सज्जन कुमार नूं हमेशा दे लई जेल दियां सलाखां दे पिछे भेजण दा फैसला आखिरकार अदालत ने सुना ही दिता है। किवें मिलिया 34 सालां बाद इंसाफ, देखते हैं साडी ये रिपोर्ट। सिख नस्लकुशी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तक कटहरे में आ गए कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार। नसूर बन चुके जख्मां ते हाईकोर्ट के इस फैसले ने मल्लम लाउण का काम किया। हाईकोर्ट ने हेठली अदालत का फैसला पलटदियां कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार नूं दंगा भड़काउण अते साजिश रचन के मामले में दोषी ठहराया अते नाल ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस तो इलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया अते सज्जन कुमार नूं 31 दिसंबर तक आत्म समर्पण करने लई हुक्म देते। 34 सालों के मगरों ये दिन देखने को मिलिया, पर एक गल मैं जरूर कहूँगा कि साडी पीढ़ी के वास्ते बहुत बड़ी जित आ। ये तीजे घल्लूघारे दे दोषियों नूं असीं सज़ा दवाई आ कि किते साडा नहीं तो साडी पीढ़ी का ਨਾਂ ना इतिहास दे विच बदनाम हो जाना सी कि घल्लूघारा दे दोषियों नूं सज़ा भी नहीं दवा सके। तो बहुत बड़ी साडी सारी पीढ़ी की बहुत बड़ी फैसला आया तो पीड़ित परिवारों में खुशी भी सी ते गम भी सी। खुशी सी कि आखिरकार किसी दोषी नूं सज़ा तो मिली, पर गम ए सी कि सज़ा ओनी नहीं हुई जिन्ने वड्डे गुनाह कीते गए। 34 साल तो लड़ाई लड़न वाली सिख नस्लकुशी की मुख गवाह जगदीश कौर ने साफ किया कि लड़ाई अजे खत्म नहीं हुई, सगों इंसाफ की लड़ाई नूं बल मिले अते लड़ाई अगे जारी रहेगी जदों तक दोषियों नूं फांसी दे फंदे ते लटक देना वेख्या जा सके। 3 नवंबर 1984 की पहली FIR मिश्रा कमीशन नूं मैंने 35 साल हो गए ने इस संघर्ष नूं लड़दी, क्योंकि मैं कहनी चुप करके बैठना ठीक नहीं। फैसले का स्वागत हर पासों होया अते मंग उठी कि दूसरे मगरमच्छां नूं भी कटहरे विच खड़ा कीता जावे। जदों तक सारे दोषियों नूं सज़ा नहीं मिल जाती उन्ना समा उन्हां दे जख्म रिसदे रहणगे। जड़ा जे 34 साल जे जल्दी सानू ये फैसला मिल जाता जो मेरी हालात बने ने साडे और बाकी होर गवाह डर गए, कई गवाह मर गए, नहीं तो बहुत सारे केसेस खुलने सी। पर जज साहब का मैं शुक्रगुजार और पूरी टीम का जिन्हों ने सानू इंसाफ दिलाया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। सियासी गलियारे में भी इस फैसले नूं ऐतिहासिक फैसला करार दिता गया। अकाली दल ने सिख कौम लई आया सब तो अहम फैसला करार दिता तो उधर सिख जथेबंदियां ने कहा कि इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है अते आस है कि सारे दोषी सलाखा पिछे होंगे। 34 साल बाद इंसाफ की किरण हुण सामने दिखन लग गई। असी 34 साल दे श्रोमणी अकाली दल लगातार आ जंग लड़ रहा सी सिख कौम नूं इंसाफ दिवाउण वास्ते, पर हर बल कांग्रेस ते गांधी परिवार दोषियों नूं बचाउंदा रहा। लंबी लिस्ट है कांग्रेस लीडर्स की, इनने 3000 से भी ज्यादा बच्चों बच्चियों का, मावों का, बुजुर्गों का, हमारे भाइयों का कत्लेआम करा, सबके सामने करा, जला के करा, इज्जत लूटी, और आज तक एक भी कन्विक्शन क्यों नहीं हुई। आज उसी पॉलिटिकल पैट्रनेज की बात हाई कोर्ट ने भी दोहराई है, इसलिए ये प्लानिंग अब वो दिन दूर नहीं। हाँ, मेरे दिल को और तसल्ली मिलती अगर ये सज्जन कुमार को उम्र कैद के साथ साथ अगर उनको सजाए मौत मिलती। जेकर इस पूरे मामले ते नजर मारी जाए तो साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत तो बाद दिल्ली कैंट के राजनगर में रहिंदे सिखां ते हमला किया गया सी। इस नस्लकुशी हमले में गुरप्रीत सिंह, केहर सिंह, नरिंदरपाल सिंह, रघुइंदर सिंह
ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। 1985 ਵਿੱਚ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 17 ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1994 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ CBI ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਸਮੇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ S ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ तमाम ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। जी हाँ, पूरे 34 साल लग गए, तरीक ते तरीक पैंदी रही ते 17 दसंबर नूं जाके जो है वो पीड़तां नूं इंसाफ मिलिया है ते इंसाफ इस तरह मुमकिन नहीं होया। काफ़ी सारा तशद्दद जो है, काफ़ी सारियां मुश्किलां जो ने वो पीड़तां नूं झल्लणियां पईयां ते खास करके वो गवाह, वो 3 अहम गवाह जिन्हां दी गवाही दे करके सज्जण कुमार ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? नहीं, इंसाफ तो अधूरा है क्योंकि 34 साल आप समझ सकते हो कि अमृतसर तो दिल्ली आउंदी सी लड़न वास्ते, तो वो किहो जे दिन होणगे कि मुश्किलां ना आउंदी सी, पर मैं कसम खाधी सी भी लड़ाई बंद नहीं करांगी, चाहे मेरा आखिरी दिन एक दिन भी रह जाए मैं लड़ाई लड़दी रहांगी। उस तो बाद 3 नवंबर नूं मेरी पहली FIR 1984 मिसरा नाल कृष्ण बैठा, पहलो मेरा एफिडेविट भेजा, फिर मैं आके गवाही दे के गई, फिर नानावती कमीशन बैठा मैं फिर एफिडेविट भेजा तो फिर अगवाही दे के गई। तो जो 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਗਵਾਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। फिर ये मेरी जी फाइल सी ये प्रधानमंत्री को गई तो प्रधानमंत्री ने 2006 दे विच CBI में दी। CBI ने 2006 तो 8 तक ये इनकुआरी की, मेरे घर भी जाते रहे तो 2008 मेरे 164 के बयान होए। 2010 में जरा मामला सी शुरू होया झंडूमाह कोर्ट। मैनू इतने मैं बता नहीं सकती जो कि वकीलों ने मैनू परेशान किया, ऐसे ऐसे सवाल पूछते, पता नहीं इधर नूं भड़का उधर नूं भड़का। एक वकील ने मेरे नाल 12 दिन क्रॉस की भी किस तरह का डोल जाए, घबरा जाए तो गलत कोई बयानबाजी कर दे। पर मैं तो उस जो अखां नाल वेख्या सी मैनू तो दिसदा रहिंदा सी, हुण भी दिसदा है, मेरे सीने ते लिखा है क्योंकि मैं अपने खोए सी। तो इस करके मैनू सवाल भी किए गए, तेन सिखाल के लिया। मैं कहा मैनू कोई नहीं सिखा सकता, चीमा साहब तो एक वकील है, मैं सिखाऊंगी इसको, मेरे को कौन सिखाएगा। फिल्मी कहानी एडवोकेट ने मैनू सवाल करता जब अगवाई दे के बांधी की फिल्मी कहानी सिखाई। मैं कहा ना 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 मैनू फिल्मी कहानी चीमा साहब क्या सिखाएंगे, जे सामने सज्जन कुमार ये डायरेक्टर है, इन्हें कहानी लिखी थी।
तो वो कहानी मेरे ऊपर वर्ती है। मैं ये जानता है कैसे लिखी थी, तो मैं जानती हूँ कैसे वर्ती है। मेरे को कौन सिखाएगा? चीमा साहब तो वकील है। यानी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। देखो 31 तरीक ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਤੀ ਸੀ। तो सुबह 9 बजे एक एडवोकेट मेरे बेटे का दोस्त सी, वो सवेरे मेरे घर आया 9 बजे भी गुरप्रीत को ते अंकल को मत बाहर निकलने देना क्योंकि बाहर सिखों को मार रहे हैं। तो मैं क्या मजाक कर रहा है? मैं कहा आज तू फिर मजाक करने कह, फिर वो अखा चथरू सी, कहना ना 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 कसम खाता हूँ मैं पिछों जी गड्डी आउन डई है ना वो जो मिलिटरी छुट्टी कट के जा रहे हैं या छुट्टी जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट स्टेशन से उन्होंने गड्डी चो उतार के मतलब आर्मी वाले गड्डी चो उतार सिख आर्मी वाया गड्डी चो उतार के अग्गा ला के तो गाड़ी के नीचे फेंक रहे हैं। फिर वो कसम खाना फिर तो थोड़ी चिंता हुई, पर अजे भी साढ़े इलाके बिल्कुल शांति जी। जब दोपहर का वेला होया तो नजफगढ़ वाल अग्गा लगियां बड़े बड़े भांबड़ मचन लग पे 11 बजे। फिर वो बेटा जरा मेरा मारिया गया वो कहने लगा भी मम्मी बड़ी खतरे वाली गल आ जी, ये तो अग्गा लग गई ने। पिछे ढिल्लों साहब के घर में निजर में अग लग गई तो नारियां की आवाज़ एडी उच्ची आने लग पई, मारो मारो इन नागों को मारो, अतवादियों को मारो, एक भी सरदार जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अतवादियों को मारो। बस खतरा थोड़ा मन में पै आया। तो मेरे बेटे ने कहा भी छोटियां बेटियां सी मेरियां 3, इनू मम्मी इनू पंडितां दे घर पहुँचा दे। उन्होंने मैं पंडितां दे घर पहुँचाया तो एक छोटा साल 6 साल पौने 6 का मेरा बच्चा सी। वो ही मुंडा काके ने मैंने याद पाई, शायद वो भी ना बचता। कहना गोल्डी नूं पहुँचा दिओ डरेगा, मैं उन्होंने भी पहुँचा दिता। बस पहुँचा के आई तो उन्ने चिर मेरी कोठी नूं चारों तरफ घेरा पै गया, बड़ा मारो मारो दरवाजे तोड़न लग पे बाहर। ये 4 कैटागरियां च आउंदे सी। पहलों तो लीडर आन के जो लिस्ट सी इन्हां दे कोल राशन वाला नाल सी, पहलों सब तो ये दरवाजे अगे खड़े होंदे सी, वो निशानदेही करते सी। उस तो बाद मारन वाले बड़े बड़े जवान अंदर वाड़ते सी। तो मैं उन्होंने जदों मेरे घर आए तो मैं उन्होंने ये पूछा भी तुसीं सानू मारन आए हो, मेरे पिता जी फ्रीडम फाइटर्स ते असीं ते कांग्रेसी हाँ, सारी उम्र दे अब भी कांग्रेसी हैं। तो जदों महात्मा गांधी मरिया तो वो बहुत बड़ा बापू था, तब तो आपने सबको नहीं मारा। तो वो मुड़ गए तो जो लीडर लोग जो दरवाजे अगे खड़े सी कहते आ गए हो जी, कहते तो फ्रीडम फाइटर है तो कांग्रेसी है। वो इन्होंने क्या कहा, चाहे कांग्रेसी है चाहे कोई भी है चाहे फ्रीडम फाइटर है तो सरदार नाग हैं, बचेंगे तो काटेंगे, एक भी जिंदा सरदार हमने नहीं छोड़ना, तो इनको तो मारना है चाहे किसी भी अहदे पे बैठा हुआ। बस आओ फिर बाहर आ बड़े। बस मेरा पति का तो सिर इस तरह उन्होंने इतने जख्म दे देते थे कि जिस तरह कोई हथवाड़े में जानो कि फेंके थे वो सारे खून खून शीशा खिलर गया तोड़ते सी। मेरा बेटा थोड़ा जहा भजया तो दरवाजे अगे जो लीडर लोग खड़े इन्होंने को तेल की कैनी सी वो अग ला के उत्थे उन्हें साड़ के ढेर कर दिया। सो काफ़ी दर्दनाक कहानी है कि जो सब कुछ तुसी दस रहे हो उसका जो असीं सोचते हैं तो साडी भी रूह कंब उठती है कि आखिर अजिहा तुसी अपनी अखां दे सामने हंडाया तो 34 साल लंबी लड़ाई लड़ी है। जगशेर सिंह जी भी साडे नाल मौजूद ने। जगशेर सिंह जी, तुहाडीआं अखां दे सामने भी यही घटनाक्रम होया सीगा। उस वेले तुहाडी उम्र बहुत छोटी सीगी ते एक छोटी उम्र तो लैके हुण तक इंसाफ की लड़ाई लड़ना कितना औखा रहा है पैंडा? बहुत औखा रहा जी। मेरे 3 ब्रदर वड्डे नरेंद्रपाल सिंह, रघविंदर सिंह ते कुलदीप सिंह, ये मेरे सामने मार दिते गए। 1 तरीक सवेरे साढ़े घर रजनी नां दी लागे औरत है, वो दोने जी आए, कहते भी बाहर लोगों को मार रहा, तुसीं साढ़े घर आ जाओ, जदों ये खत्म हो जाएगा या कुछ मिलेगी रात तो तुसीं चले जाना जी। असीं उन्हां दी गल मन के उन्हां दे घर चले गए सारे, तिन्ने भरा मैं भरजाइयां सब। उदों बाद मैं मोटरसाइकिल लगाउण वास्ते आया घर, बाहर लगा सी जिहड़ा, अजे लगा के गया ही वापस तो गली दे विच भजे आ रहे सारे, रौला पाउंदे इन सरदारों को मारो, इन गरदारों को मारो, गालियां भी कढ़ रहे सी बहुत। मैं जो उन्होंने देखा तो
ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੜਕਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੌੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰ, ਬੜਾ ਚੀਕੋ ਚਵਾੜਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੀੜ ਸਾਰੀ ਕਦੀ ਆ ਗਈ ਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਤਰਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਦੇਖਿਆ ਵੇਚਿਆ ਇਹ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਕੋ ਮਾਰੋ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ 4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। पर वो उन्होंने डांट रहा सीगा, तुम काम सीख नहीं हो कर रहे हो, तुम्हें जो काम दिया आप प्रॉपर नहीं कर रहे, आपने ठेकेदारों के घर के तो शीशे ही तोड़े हैं, ठेकेदार कहाँ हैं, उन्हें भी ढूंढो। तो एक आदमी उनमें से बोला कि इनको जो हिंदू हैं वो ही बचा रहे हैं। तो फिर वो गुस्से में आया, कहता कि जो हिंदू कर रहा है बचा रहा है उसका घर भी जला दो और मार भी दो। उसके बाद उन्होंने हमारे घर को जलाया जी, मोटरसाइकिल बाहर जलाए, फिर तार जल गई। उसके बाद उन्होंने बड़ा बल्ब लगा लिया कि यहाँ से कोई भाग के ना जाए। उसके बाद उन्होंने रजनी के घर पे अटैक किया जहाँ मेरे भाई छुपे थे जी। तो रजनी आगे से बोली कि मैं नसीरपुर वाले खजान सिंह की बेटी हूँ, मेरे से पंगा मत लियो। हो सकता कोई वो लीडर हो कुछ ना सी होता, पर वो थोड़ा ना उत्थे रुक गए, रहे उत्थे ही। तो वो भी डर गई, बाद भी है तो अंदर ही ने भी मैनू ना मारन। वो रात को ताला लगा के 12-1 बजे तो बाद 2 बजे तो बाद चली गई उतों जी। मेरे भरा जिहड़ा वो दीवार दे नाल इट्टां आउंदियां नूं फड़ के 3जी मंजिल ते लम्मे पै गए रात हनेरे च उत्ते। सवेरे जदों 6:06 का टाइम सीगा, उदों मैनू भी उन्हें कह दिता, क्योंकि पंडित राम अवतार के घर भी वो कह गए थे कि तुहाडे घर ना कोई होवे, तो उन्हें मैनू शॉल वगैरह दिता, उत्ते मैं वलेटिया, मैं निकल जाने। मैं जो निकलिया तो मेरे तो अगे अगे मेरा वड्डा ब्रदर दौड़ा जा रहा है नरिंदरपाल सिंह। उन्हें रौला पाया, कहते इधर से भाग गया, इधर से भाग गया। मेरे सामने थोड़ी दूरी ते ही मेरे वड्डे भरा नूं इन्हां सरीए मार मार के सिर थले डिग पिया जी। इन्हां ने लोई जिहड़ी सी ओहदे मूँह ते करके ते होर पता नहीं की कुछ पाया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਲੀ ਰੋਡ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਟਕ ਸੀ ਜੀ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, सदर बाजार दो विचों दी लंघ के गोपीनाथ बाजार चला गया। गोपीनाथ बाजार जी अमृतसर का ऑफिस है, मेजर यादव सानू जानते सी। मैं उन्होंने घर चला गया, मैं सर मेरे एक ब्रदर नूं मार दिता है तो 2 ब्रदर मेरे जींदे ने उत्थे, जे तुसीं मदद करो तो वो बच सकते हैं। वो मेरे नाल उत्थों उन्हें जीप कड्डी, परेड ग्राउंड गए, 8 सिख रेजिमेंट के मुंडे लए नाल, असीं दोने गड्डियां लैके फिर उत्थे चले गए। और सब लोग बिल्कुल खाली हो गई गली, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। मैं जाके बूहे खड़का रहा भी है, मेरे भरावां नूं लभ रहा, पता लगा कि उन्होंने भी पिछले बन्ने दोनों नूं मार दिता। मैं जाके देखा उन्होंने दोनों नूं मार दिता जी। उस तो बाद मैं सारे परिवार नूं इन्हां नूं गड्डी च पाया ते लैके वापस आया। पुलिस भी नाल मिली हुई सी
ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜੋ ਹੈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। 34 साल बाद इंसाफ साड़ी पेशकश जारी है। असीं लगातार सुन रहे हैं कि जो अहम गवाह सन इस मामले के दस रहे हैं कि की कुछ उन्हां दी अखां दे सामने वापरिया ते किस तरह दीयां मुश्किलां उन्हां नूं झलणियां पईयां ने। अज दा दिन देखण दे लई सज्जन कुमार नूं सज़ा दा ऐलान होण नूं सुणन दे लई निरप्रीत कौर जी भी साडे नाल मौजूद ने। निरप्रीत कौर जी, तुसीं भी अपनी अखां दे नाल सब कुछ देखिया सीगा उस दिन जो भी घटनाक्रम वापरिया, किस तरह दे नाल तुहाडीआं अखां दे सामने तुहाडे परिवारक मैंबरां नूं मारिया गया ते किन्नियां तुहानूं मुश्किलां झलणियां पईयां, तसीहे झलने पे, तुहाडे ते कई तरह के केस भी दर्ज किए गए ताकि तुसीं इंसाफ के राह तो, इंसाफ की मंग तो पिछे हट जाओ। 31 अक्तूबर नूं जो इंदिरा गांधी की डैथ हुई है उस दिन शाम नूं बलवान खोखर जो कौंसलर अपने ब्रदर नूं किशन खोखर नूं साडे घर लैके आया। साडा ट्रांसपोर्ट का काम सी कि भी मेरे ब्रदर नूं तुसीं ड्राइवर रख लो। मेरे फादर साहब ने कहा कि भी हजे तो कोई वैकेंसी नहीं है, जदों होएगी तो मैं तुहानूं इनफॉर्म कर दांगा। इन्नी ही देर नूं साडे घर दे सामने, क्योंकि 3 साइड ओपन साडा घर सी, मेन रोड ते सी, करनैल सिंह निकल रहे सी, 2 गलियां अगलियां साडियां पूरी सिखां दियां सी ते मेरे फादर साहब नूं देख के वो रुक गए। उन्होंने कहा कि बई, मेरे फादर साहब ने पूछा कि भी बाहर दा हुण की माहौल है। उस दिन मेरे फादर साहब जल्दी आ गए सी, कहते कि बई बाहर का माहौल इस वेले बड़ा खराब है, गड्डियां नूं अग्गां ला रहे ने, तोड़ भन्न कर रहे ने, दुकानां नूं लुट रहे ने, साड़ रहे ने। ते मेरे फादर साहब नूं पुछया उन्होंने गड्डियां दा, मेरे फादर साहब कहते जड़ियां ते उत्थे मैं सेव कर आया, बाकी दा रब रखा है। इन्नी ही देर नूं यह बलवान खोखर बोलिया कि सरदार जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, इस कॉलोनी का बाल भी बांका नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रोटेक्शन ले लेंगे। सज्जन कुमार मेरा मामा है। उस दिन सानू पता लग्या कि भी इहदा मामा है। और रात नूं 31 अक्तूबर और 1 नवंबर की रात नूं 2 पुलिस वाले गुरुद्वारा साहब भी रुके ने। और मेरे फादर साहब गुरुद्वारा साहब के प्रेजिडेंट होने करके कि जड़े उत्थे यात्री या गुरुद्वारा साहब ग्रंथी साहब का प्रशादा पानी साडे घरों जांदा सी, वो चाह लैण वास्ते सवेरे जल्दी आए ने। ते मेरे फादर साहब ने उन्होंने पूछा कि भी बाल का माहौल खराब है, तुसीं दस्सिया नहीं। मेरे मदर ने उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, तुसीं इन्हां नूं ना बोलो, तुसीं आप जाके उन्होंने पूछ लो। पुलिस वाले नूं पूछया तो पुलिस वाले कहते सरदार जी हम तो आपकी हिफाजत के लिए हैं, आप चिंता मत करो। अरदास तक बिना इंटीमेशन दिते उतों पुलिस वाले गायब ने। किसी ने 1 देखा, किसी ने 2 देखा, किसी ने कोई भी नहीं देखा। हजे इन्ने ही गल्लां हो रही सी ते आवाज़ आनी शुरू हो गई स्लोगन दी। और यही मॉब नूं लीड कर रहा बलवान खोखर, एक्स MLA महेंद्र यादव, किशन खोखर और ममता बेकरी का ओनर। और मैं एकदम मेरा दिमाग स्टक कर गया। मैं महाराज का स्वरूप लैन अंदर दौड़ी कि भी किते गुरु महाराज की बेअदबी ना करन। मेरे तो छोटा जड़ा मेरा सर तो छोटा ब्रदर, उसकी उम्र उस वेले 9 साल सी, मेरी 16 साल सी, वो भी मेरे पीछे दौड़िया। मैं तो किसी तरह भज गई, पर वो किसी तरह फड़िया गया, पर वो छोटा होने करके उन्होंने को भज के आ गया। और यही एक्स MLA महेंद्र यादव कहता इसे मारो, ये सांप का बच्चा है। और असी घर नूं आ गए। जो मैं अपने फादर साहब नूं महाराज दा स्वरूप पकड़ाया, मैं कह लो बाबा जी लैन दे, और मैं दौड़ के बाहर निकली। मैं कहा स्कूटर अंदर कर ला। शोर इन्ना सी, पर मैनूं ये नहीं सी पता कि 4 द्वारी तोड़ के साडे मगर ही अंदर आ चुके ने। और मैं घिर गई। मेरे तो छोटा जिहड़ा मेरा ब्रदर है, उसकी उम्र उस वेले 13 साल सी, वो कृपान लैके दौड़िया मैनूं बचाने वास्ते। मेरे फादर साहब पीछे निकले ने। उन्होंने कहा असी थोड़ा इंदिरा गांधी मारी है, मेरे बच्चों ने थोड़ा मारी है, मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो, जे मारना तो मैनू मारो, मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो। यही बलवान खोखर अगे आके वो मॉब नूं भजा रहा है। मेरे फादर साहब ने कहा कि ये क्या राती तू की बकवास कर रहा सी, हुण की करा रहे हैं। कहता सरदार जी ये पड़के ने, कोई नहीं चले जाएंगे, मैं उन्होंने भेज रहा, मैं उन्होंने समझाना। मॉब उत्थों चले गए, मॉब नूं उत्थे खड़ा करके असी फिर सोचा कि भी असी सेफ्टी करनी। बाकी सारी गली चों सिख सारे आ गए तो असी उत्थे मुकाबला किया।
पुलिस आई है, पुलिस की जीप, पुलिस के नाल ये बलवान खोखर और महेंद्र यादव दोबारा आए ने और महेंद्र यादव मेरे फादर साहब के पैरों ते डिग गया, कहंदा कि भी मैं तेरा छोटा भरा हाँ, असीं आपस च क्यों लड़ रहे हैं, असीं बह के समझौता कर लैने आ। उस वेले जैसे असीं लड़ रहे सी ते मेरे मदर दे भी सट्टा लगी, वो बेहोश पे सी। मेरे फादर साहब ने कहा भी कंप्रोमाइज़ किस चीज़ का करना, किहड़ी गुरुद्वारा साहब की तुसीं बेअदबी करती, तोड़ता गुरुद्वारा साहब, घर मेरा तोड़ता तुसीं, ट्रक नूं सामने अग लगाती, मेरी वाइफ नूं सट्टा लगिया, मैनूं, मैं कोई समझौता नहीं करना। पुलिस ने प्रैशराइज करके मेरे फादर साहब नूं भेजिया भी समझौता करन च बेहतरी ना, बच्चे ते तुहाडे बाबा जी लाए ने जी। इसका मतलब कि उन्होंने सारा पता सी भी की हो रहा। और मैं उत्थे देखा कि मॉब, मैं दौड़ी गई हाँ पिछे मॉब दे अपने फादर साहब के, तो उत्थे की देखा कि ये बलवान खोखर कह रहा है ये जो सरदार तुम छोड़ आए हो मैं ले आया हूँ जी। और उन्होंने मॉब नूं हवाले करता। ईश्वर चांद शराबी ने मिट्टी का तेल दिता जिस दे नाल मेरे फादर साहब के उत्ते सुटिया, पर उस वेले इन्हां को माचिस नहीं सी। उस बोलिया माचिस दी, मैं नेम प्लेट तो पढ़े, इंस्पेक्टर NK कौशिक कहता डूमरो तुमसे एक सरदार भी नहीं जलता। मॉब विचों किसी ने कहा कि सरदार हमारे पास माचिस नहीं, साहब हमारे पास माचिस नहीं है। वो माचिस नाल मेरे फादर साहब नूं अग लगाई है। मेरी बदकिस्मती या बेवकूफ़ी, हजे मॉब थोड़ी दूरी ही गया सी ते मैं कहा डैडी दौड़ो, मॉब अगे चले गया। उन्होंने नाले च छाल मारी अग बुझाउण उठन नूं ते मॉब चों किसी ने देख लिया, वो फिर दौड़े आए। धनराज ने रस्सियां दित्तियां और कैप्टन भागमल ने रस्सियां ना बन के मेरे फादर साहब नूं दोबारा अग लगाई। उदों दूआ दी मिसेस ने तेल दिता। मॉब जो दूसरी गली च चले गया, मैं फिर क्या डैडी दूसरी गली च चले गया, तुसी दौड़ो। उन्होंने फिर छलांग ली, उदों तक इन्ने जल चुके सी ते उन थले नाले च उन्होंने फिर छलांग मारी अपने नूं अग बुझाउण नूं ते श्री साहब गिर गए, उन्होंने श्री साहब चक्कन लगे ने ते नाल ही फलाहारी बाबा मंदिर आ जी। उन्हें देख लिया, उन्हें छत ते दरौला पाया, कहता दौड़ो दौड़ो सरदार अभी जिंदा है। दूसरी गली चों बुला के उन्होंने मॉब ने ते मेरे फादर साहब के उत्ते फिर दोबारा होया। यही बलवान खोखर ते महेंद्र यादव ने सरियां रॉडां नाल मारिया। मेरे फादर साहब उत्ते डिग गए तो उन्होंने नक च और मूँह च खून निकलिया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? देखो इनू की राहत है कि भी एक है कि छोटी जी उम्मीद है कि चलो ना इसनू मैं राहत नहीं समझती कि कुछ नहीं है कि 34 साल बाद साडियां ते जिंदगियां नरक बन गई ना, साडे बच्चों की जिंदगियां नरक बन चुकी ने। इन्हां ने ते अपने बच्चे पाल ले, वड्डे कर ले, सब कुछ सैटल कर ले, वैल सैटल कर ले ने, अज अंदर चले जाएंगे, पर असी तो रुल गए ना। जगदीश कौर जी, सारियां दे नाल तकरीबन इक्को जिहा है सब कुछ, घटना वृतांत तुसीं देखिया है तो तुसीं लगातार जो कल अदालत दे वलों दी भी जिस तरह दे नाल कहा गया है कि किते ना किते सियासी सरपरस्ती जो है उसते करके बचते रहे, कि तुसीं उस दे नाल तवक्को रखते हो कि हाँ इन्हां नूं सियासी सरपरस्ती सी या जिहड़ी भी पार्टी दा नाम लिया जा रहा है वो इन्हां नूं अज तक बचाउंदी रही, तुहानूं भी डराया धमकाया जांदा रहा? देखो मैनूं तो इत्थों तक भी वो अमृतसर तो भी चुक्कण जांदे सी जी। 8 करोड़ रुपया, पहले 2 करोड़ एक पंचकूला प्लाट दे देने, फिर 8 करोड़ दे देने। ਜਦੋਂ मैं नहीं मनी तो फिर धमकाइयां भी आईयां, पर मैनू ये सी भी जे जुल्म करना पाप आ तो जुल्म सहना भी उतना ही पाप आ, क्योंकि इन्होंने जो काले दिन अपने काल मूँह ते मली आ, इन्हों दे नकाब जो पा के बैठे ने भी झुग्गी झौंपड़ी वाले मार गए सी। क्योंकि मैं एक बार ये दसा भी झुग्गी झौंपड़ी वाले नहीं मार के गए, आ लोकां लीड की तो इन्हों ने मारे। तो इस करके मैं 34 साल पता नहीं किहड़ियां मुश्किलों चों लंघदी आई। मैं इवें जदों इत्थे लड़न आउंदी सी अपने बच्चों भी कहंदी सी मेरे कोई कामयाब उत्थे जा रहे, क्योंकि मेरे बच्चे रोंदे सी भी जे तुसीं उत्थे जाओगे तुहानूं ते मार देणगे ते बाकी साडा कुछ नहीं रहेगा। फिर मैं उन्होंने ये कह के आउंदी सी मैनूं उत्थे कामयाब मैं आ जावांगी, मैं आ जावांगी, बस मैनूं उत्थे कामयाब। ते मैं इत्थे अगवाई देण आउंदी सी मिसरा दे कदी ओहदे ते फिर देखो फिर इन्नियां अगवाइयां इन्ने सबूत हुंदियां भी ते 34 साल लग गए। देखो मैं इस मैं ये कहनी है कि मैं जनरल साहब को चली गई, जनरल साहब पिछले रास्ते चले गया, मेरी गल नहीं सुनी। पुलिस ने आख्या भी जब सब मर जाएंगे तो अब बात सुनेंगे। 3 दिन मेरे घर लाशां पईयां रहियां। तीसरे दिन मैं अपने दरवाजे खिड़कियां, क्योंकि मैंने वो चंगे चंगे लोग जैसे वो आन के कहने लगे फैन जी कोई बात नहीं सुनता, 3 दिन लाशें हो गए, इनका क्या करना है।
मैं उनको कहा भाई साहब इन बाप बेटे को एक जगह पे करो, मेरे घर का जो फर्नीचर, जो कमरे, दरवाजा, खिड़की बच गया वो तारो, मिस्त्री ने सदो, तो इन बाप बेटे का एक जगह करके हम संस्कार कर देते हैं। देखो कैसी जो कड़ी मेरे तो होएगी कि जे मैं अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां, बच्चियां दे मैं संस्कार कर रही हूँ, तो फिर जे हुल्लड़बाज सी बड़े हंसन आए, चुको चुको इसको भी बीच में फेंको। हाँ मैं क्या फेंको, मैं कह रहा मौत से मैं डरती हूँ, क्योंकि देखो एक बहादुर कौम है जी, मरने से हम नहीं डरते, मौत ते आनी है। जे 71 की जंग हो तो सिखा ने अगे जाके लड़ी, जे 65 की जंग लगे तो सिखा ने अगे लड़ी, जे आज़ादी की लड़ाई, मेरा पिता जी भी फ्रीडम फाइटर सी, कई जुर्माने होए, कई उन्होंने कैदा कटिया, तो अखीर वेखो मैं उधर सारी रात जो लाशा को बैठी सी ना, तो उन्होंने लामा दिंदी सी, बच्चे उत्ते उल्टियां करते सी उत्ते ढंजे भई हुण मैं किसनों वतन कहा, मेरा वतन कौन है, किस वतन के लिए का आज़ादी लड़ते सी। हमें तो सजाए मौत मिली है, आज़ादी तो नहीं मिली, मौत मिली है जी। वो काले दिन तुसी देखे ने, आखिर जदों अपना चला जाता है तो उस शख्स नूं ही पता लगता है जिस दे उत्ते बीतती है, जिसका अपना हमेशा के लिए उस तो जुदा हो जाता है। तो वो काले दिन देखे ने तो 34 साल बाद ये दिन नज़र आया है। बाकी मुलजमां नूं लैके की कुछ सोचते ने सारे गवाह जिन्होंने ने लड़ाई लड़ी है कि उन्होंने किहो जी सज़ा मिलनी चाहिए है, कदों तो मिलनी चाहिए है, तो जदों तो SIT बनी है, नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है, कि उस तो बाद इन्हां केसां दे विच तेज़ी आई है, इसनूं लैके भी इन्हां दी गलबात करांगे इन्हां दे नाल, पर एक ब्रेक ले रुकते हैं। सो 34 साल बाद इंसाफ मिले पीड़ित परिवार चों ने दस रहे हैं कि किवें उन्होंने तशद्दद सहना पिया, तसीहे सहने पे, पर वो अपनी गवाही तो पिछे नहीं हटे। जगशेर सिंह जी भी साडे नाल जुड़े हुए हैं, जिस तरह के उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने इस कतलेआम दे विच अपने 3 भरावां नूं गवा दिता सीगा, काफ़ी कुछ दुख जो ने उन्होंने भी सहने पे। जगशेर सिंह जी, तुहानूं भी कई तरह के लालच दिते गए होने, कई तरह दी धमकियां दित्तियां जांदियां रहियां होणीआं, ते जिस तरह दे नाल कांग्रेस दे आगू अज भी कहंदे ने कि कांग्रेस किसी भी तरह दे नाल इस कतलेआम दे विच शामिल नहीं है, कोई कांग्रेसी आगू शामिल नहीं है, उस ते तुसीं की सोचते हो? देखो जी, इन्होंने हर हीला वरत के देख लिया जी, सानू डरा के भी देख लिया, धमका के भी देख लिया, पर असीं अपनी गवाही ते अड़े रहे। असीं कहा भी नहीं, असीं सच्चाई दसनी है। फिर इन्हां दे वकीलां ने भी सानू चंगा जलील किया अंदर जी, महीना डेढ़ महीना रोज़ जाके बहना कि आओ, निके निके पॉइंटां ते सानू पुछना, तुसीं उत्थे नहीं, लास्ट मैनूं आंदे तू इत्थे रहिंदा ही नहीं सी। फिर मैं वो भी प्रूफ दिते उन्होंने कि आ देखो मेरे को कापी है बैंक की, एक असैसमेंट रिपोर्ट सी इनकम टैक्स की, वो दी, पासपोर्ट दिखाया कि मेरा इत्थे दा बनया होया जी, और सारा कुछ देने के बाद फिर जाके किते इन्होंने फिर भी, क्योंकि तद सरकार जिहड़ी उन्हां दी सी, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ करवाया सी, फिर भी उन्होंने जदों सज़ा हुई है तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ थले दे दी, सज्जन कुमार ਨੂੰ बचा लिया। बाद च आके जदों ये प्रैशर पे आया, सरकारां चेंज हुई ने, उदों बाद सानूं यह छोटा इंसाफ मिलिया है। चलो कुछ मलम तो लगी है कि इंसाफ मिले है, और 34 साल अज जो इंसाफ मिले है, देखो 34 साल ये उन्होंने पनाह दे के रखी है। अज भी तुसी देख लो, उन्हें इस्तीफा दिता है, अपनी मर्जी ना दिता है, ये उन्होंने 24 घंटे हो गया, उन्होंने कढ़ नहीं सके पार्टी चों कि तू बाहर जा, क्योंकि वो को डरते सी। यदी मिसाल ये है कि जगदीश टाइटलर ने जो इनू थोड़ा जहा प्रैशराइज किया, तो उन्हें कहा भी मैं और राजीव गांधी गड्डी च रात घूमते रहे कल्ले, साफ तो उन्हें दस दिता है, ये गड्डी च जे तो ना देखा सी कतलेआम होंदा तो रोक दे, ये तो देखणगे भी किन्ने क मरे आ जी, किन्ने क बचे आ। और वो ही चीज़ का डर इन्हों सी कि अगर सज्जन कुमार नूं असीं कढ़ांगे जां कुछ करांगे तो ये भी साडे बरखलाफ बोलेगा। इस करके हुण उन्हें अपनी मर्जी नाल इस्तीफा दिता, पता नहीं इन्हां किद्दां दवाया होएगा। यानी कि तुहानूं लगदा है कि अपने आप नूं बचाउण लई कुछ जो आगू सानूं सज्जन कुमार नूं बचाउंदे रहे? बिल्कुल जी, बिल्कुल वड्डे इन्हां दे उत्ते भी हैगे ने, अजे तो एक मगरमच्छ आया काबू, अजे बाकी भी हैगे ने, क्योंकि ये बड़ी प्लैनिंग दे नाल काम कीता गया है। किद्दां पता लगा उन्हां नूं कि यह घर आ, इत्थे सरदार रहिंदे आ, बिल्कुल निशानदेही करके एक एक घर जाके, कोई दूसरा घर नहीं उन्होंने साड़िया, कोई दूसरा घर क्यों नहीं बनिया, इन्होंने 31 दे दिन उस दिन इन्हें पूरी प्लैनिंग करके 1 तरीक तो इन्होंने काम शुरू किया है मारन का।
ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਗਵਾਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਗਵਾਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ HS ਹੰਸਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ SGPC, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇ ਪਾਣ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਬਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਣਗੇ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? ਕਮਲਨਾਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੇਸ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਲਨਾਥ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਮਲਨਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਜਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕੈਸੇ ਨੱਚਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਨੱਚਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੋਈ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਐਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਤੜਫੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਖਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਫ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।